गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, ट्रांसमिशन मीडिया है ना। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े थे, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो हम इसके आगे जो पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया के बारे में, है ना। यहीं तक कि हम लोग का जो वीडियो था वो कंप्लीट बना हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग गाइडेड मीडिया को देखेंगे कि ये होता क्या है। गाइडेड मीडिया को हम निर्देशित माध्यम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिग्नल या डेटा भौतिक माध्यम जैसे अलग अलग प्रकार के केबलों या फिर वायर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जाता है, उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के केबल का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे, जो केबल होते हैं वो जनरली हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, है ना, 3 प्रकार के केबल यूज़ करते हैं। पहला जो केबल होता है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। दूसरा जो केबल है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, और थर्ड जो है कोएक्सियल केबल, या जिसे हम लोग कहते हैं समाक्षीय केबल बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है वो उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और ये कैसे कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम लोग 9th में पढ़े थे कि ये होता क्या है और इनके जो कंस्ट्रक्शन है, कार्य प्रणाली, ये सारी चीज़ देखे हुए थे। हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग तो जानेंगे कि ये होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो पतले कांच या फिर ग्लास या प्लास्टिक की बनी पतली तार होती है, जिसमें प्रकाश का उपयोग कर डेटा या सिग्नल को स्थानांतरित किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग अधिक गति से डेटा संचारित के लिए या अधिक गति से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो केवल और केवल लाइट को ही ट्रांसमिट करता है ना। तो जो सिग्नल होते हैं वो लाइट के फॉर्म में भेजे जाते हैं, है ना। इसलिए इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो अधिक होती है। लाइट की जो स्पीड है वो हमको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इनकी स्पीड। तो इसी प्रकार मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर गति करती है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, डाटा ट्रांसफ़र करने की। इसलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार में करते हैं, ताकि हमारी जो सिग्नल है वो अधिक गति से, तेज़ गति से ट्रांसफ़र हो सके। और ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना, ये एक ट्रांसमिरेंट वायर होता है, ठीक है, जिसमें सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। जो कोर वाले जो पार्ट होते हैं उसी में हमारा जो सिग्नल होते हैं, जो लाइट होते हैं, वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। लाइट के फॉर्म में सिग्नल को भेजते हैं। और ये जो होते हैं वो केस के समान पतले होते हैं। और इनके जो फ़ायदे ये हैं कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो बहुत ही कम हीट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में हीट होता है एज कम्पेयर टू अदर केबल, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो पावर लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नहीं के समान होता है। और सामान्यतः जो केबल होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो केबल सामान्यतः जैसे कि कोएक्सियल केबल या फिर अदर प्रकार की जो केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, वो सामान्यतः कॉपर या फिर मेटल के बने होते हैं, है ना। जिसके कारण उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होती है, उनका इंटरफेरेंस के कारण, है ना,
उसमें नॉइस या फिर कुछ लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं कि ये जो होता है ये केवल लाइट को ट्रेवल करता है और है ना, प्रकाश को ट्रेवल करता है। इस कारण से इसमें क्या होते हैं, और ये किसका बना होता है, ग्लास या कांच का। इस कारण से इसमें पावर लॉस या फिर अटेन्यूएशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टिक ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो एक प्रकार की जो वायरिंग होती है जिसमें एक सर्किट के दो चालक कंडक्टर को एक साथ घुमाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ऐसा करके इसको ट्विस्ट किया गया है। जो दो कंडक्टर है उसको एक घुमाकर हम लोग बनाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जो नॉइस है या फिर इंटरफेरेंस है या फिर लॉस है वो कम होते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, नेटवर्किंग में किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं लैन को कनेक्ट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग इस केबल का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि 9th में पढ़े थे ट्विस्टेड पेयर केबल, दो प्रकार के पढ़े थे हम लोग। एक जो होता है STP जिसे हम लोग शिल्डेड पेयर केबल कहते हैं, और दूसरा जो था वो है UTP अनशिल्डेड पेयर केबल। ठीक है, उसको अभी हम लोग अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये होता क्या है। सिंपल है, आप लोग इसको देखोगे। ट्विस्टेड पेयर केबल दो चालक को एक साथ घुमाकर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग में करते हैं। ठीक है, बस इसका प्रयोग याद रखोगे। या फिर इसका प्रयोग लैन में भी करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में भी, या फिर कंप्यूटर को, है ना, कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि IBM जो कंपनी है ना, कंप्यूटर बनाने वाले जो IBM कंपनी है, वो STP या शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर का उपयोग करती है। केबल और केबल जो IBM कंपनी है कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए किस ट्विस्टेड पेयर का उपयोग करती है, तो याद रखोगे शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग करती है। तीसरा हम लोग जो देखेंगे वो है समाक्षी केबल, या फिर इसी को हम लोग कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो होता है ये एक प्रकार की एकल तार होता है ना, जिसमें आमतौर पर इंसुलेशन के द्वारा इसको लपेटा जाता है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, टीवी सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए, या फिर जो टेलीविज़न प्रसारण है ना, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इस केबल का उपयोग करते हैं। टीवी में जो लगे होते हैं वो केबल जो होता है वो है सिंपल है कोएक्सियल केबल। ठीक है, जिसमें आंतरिक चालक होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। ये आंतरिक चालक है ना, आंतरिक चालक में या फिर इसमें जो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, इसमें इसको इंटरफेरेंस या नॉइस या फिर लॉस से बचाने का कार्य आपका ये इंसुलेशन करता है। ठीक है, और ये इंसुलेशन के ऊपर एक जो आउटर जैकेट या फिर एक आउटर कंडक्टर होता है ना, ये इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो तीनों प्रकार हैं उसको पढ़ लिए, है ना। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है ना।